everyone, welcome to the new video. Today we will start with a new chapter, the flying tree. Let's begin the chapter. Chapter 8, the flying tree. Now in this chapter you will read about a tree that flies on a certain nights and comes back नीचे आता है at dawn. In ancient times में एक trader था जिसका name था दीनानाथ. He lost his business in a flood and he tried to rebuild it with a loan from Nathu, a money lender. तो एक पुराने समय की बात है, एक ट्रेडर था जिसका नाम था दीनानाथ. उसका पूरा बिजनेस जो है वो खत्म हो गया था बाढ़ की वजह से. उसने फिर क्या करा, दोबारा उसे स्टार्ट करने की कोशिश की. उसने लोन लिया नथु से जो एक मनी लेंडर था, बट टू नो अवेल. नाउ नथु वुड ऑफन कम टू दीनानाथ's हाउस टू डिमांड his money with interest and say all sorts of unsolicited things. अब कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं था, तो अब जब उसका मन करता था वो उसके घर आ जाया करता था और उससे पैसे मांगता था कि मेरे पैसे वापस करो, वो भी विद इंटरेस्ट, और भी उसे बुरा भला सुनाया करता था. इट पेंट दीनानाथ ग्रेटली. उसको दीनानाथ को बहुत दुख हुआ. सो वन डे लिविंग बिहाइंड, तो एक दिन पीछे, हिज वाइफ इन हिज हाउस, घर पे अपनी वाइफ को छोड़कर, ही फ्लेड फ्रॉम द विलेज, वो विलेज से भाग गया. दीनानाथ वॉक थ्रू द ड्रेडेड फॉरेस्ट फॉर द होल डे. अब वो पूरा दिन जंगल में घूमता रहा. He had nothing to eat. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. So he helped himself with the wild fruits. तो उसको क्या मिला, जंगली जो फल सब्जियां थी. But continued to walk so that he could reach the other town before the day was out. लेकिन वो चलता इसलिए रहा क्योंकि वो चाहता था कि वो दिन के समय में ही जितनी पॉसिबल दूसरे टाउन में पहुंच जाए. But he could not. But वो नहीं पहुंच पाया. Night fell while he was still in the dense forest. अब रात हो गई, अभी भी वो घने जंगल में था. So he decided to pass the night there. उसने सोचा कि चलो रात को यहीं काटनी पड़ेगी. Keeping in view his security, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए he climbed up a tree. वो पेड़ पर चढ़ गया. He sat cross-legged on a joint of the tree and fell sound asleep due to tiredness. तो वो बैठ गया क्रॉस लेग करके, एक ट्री का जॉइंट था उसके ऊपर वो बैठ गया एंड वहां पर ही सो गया. Soon he felt that great winds blow. अब उसे महसूस हुआ कि तेज हवाएं चल रही हैं. He was afraid that a great storm was about to rise. अब उसको डर था कहीं तेज तूफान ना आ जाए. He immediately opened his eyes. उसने एकदम से अपनी आंखें खोली. He could not help shriek with fear. तो उसको थोड़ा सा एकदम डर लगा. The tree in which he had taken shelter, कि जिस पेड़ में उसने रेस्ट किया, शेल्टर लिया, was flying. वो तो उड़ रहा है. It was a moonlit night and the moon was perfectly round. तो अब वो रात थी और मून जो था वो परफेक्टली राउंड था. He looked around and pinched himself to see if he was dreaming. तो उसने इधर उधर देखा और अपने आप को फिर एकदम से पिंच किया कि उसका वो सपना तो नहीं देख रहा. No, he was not. वो नहीं. The tree was in fact flying from over the forest and then over lakes. अब वो ट्री जो है वो उड़ रहा था लेक्स के ऊपर से, जंगल के ऊपर से, रिवर्स के ऊपर से, विलेजेस, हिलॉक्स एंड डेजर्ट के ऊपर से, villages, hillocks and the deserts के ऊपर से. Now he clung to the branch tightly lest he should fall down. उसने उसकी ब्रांच को इतनी कस के पकड़ लिया कि वो गिर ना जाए. At last the tree settled down on a sandy area. और last tree नीचे बैठ गया sandy area पे जहां से sea की noise was at a stone's throw. जैसे पत्थरों के ऊपर से पानी जाता है तो उसमें जो आवाज आती है वो उसको आ रही थी. He jumped down from the tree in fright. तो वो डर से नीचे कूद गया. दीनानाथ did not know what to do. अब उसको नहीं पता था क्या करना है. He walked a few steps here and there to look if there was any help he could look forward to. अब वो इधर उधर घूमता रहा, कोई उसे हेल्प मिल जाए किसको कुछ तरीके से. The region was solitary. लेकिन वहां आसपास कोई भी नहीं था, सब वो अकेला था. There was no trace of any creature, not even birds or insects or animals. ना ही वो कोई क्रिएचर भी नहीं था वहां पर, लिविंग बींग्स भी नहीं था, कोई ह्यूमन नहीं था, कोई क्रिएचर नहीं था, कोई इंसेक्ट नहीं था, कोई एनिमल नहीं था. Leave alone man and women. The waves in the sea rose higher. अब जो waves थी, लहरें थी सी में, वो बहुत ऊंची उठ रही थी and higher. He was frightened to the extreme. और अब वो बहुत ज्यादा डर गया था. Walking around he saw that there were numerous colorful stones on the sand. अब जब वो चल रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे कलरफुल स्टोन्स हैं सैंड पर. He picked a रेड स्टोन. उसने एक रेड स्टोन उठाया. इट वॉज स्मूथ एंड ग्लिटर्ड. वो बिल्कुल स्मूथ था, ग्लिटर था. ही हैड
seen the colorful stones with the town jeweler and knew they were costly. अब उसने क्या करा, उसने कलरफुल स्टोन्स को देखा टाउन ज्वेलर के पास, एंड उसे पता था कि ये तो बड़े महंगे होंगे, कॉस्टली होंगे, सो ही पिक्ड सम मोर, उसने और उठाए, अ टोटल ऑफ 4. सडनली एक आइडिया उसके दिमाग में आया दैट द ट्री कुड फ्लाई ऑफ, कि ट्री जो है वो उड़ सकता है, एंड ही कुड बी लेफ्ट देयर, फिर वो यहीं रह जाएगा. He could never imagine to live in that secluded, solitary, dreary place. तो कभी उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी खाली जगह पर, अकेली जगह पर, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता होगा, मुझे वहां रहना पड़ेगा, वो इमेजिन नहीं करता था ऐसी जगह पे. So he climbed up the tree, अपने सिक्योरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो फिर से उस ट्री पर क्लाइंब कर गया, चढ़ गया. He put the stones in his pocket, और सारे पत्थर उसने उठा के अपनी पॉकेट में रख लिए. He had to wait on the tree for the whole night. अब उसको पूरी रात पेड़ पे ही इंतजार करना पड़ा. Tree once again flew, वो फिर से पेड़ उड़ गया. When the dawn was about to break and headed back, जब सुबह का टाइम होने लगा तो फिर से वो पेड़ उड़ गया. It landed in the same forest, में वो वापस आ गया where it had came from, कि जहां से वो आया था. दीनानाथ jumped off it, दीनानाथ उससे कूद गया and made to his house, अपने घर जाने लगा. He was confident that the stones would be able to silence the money lender for some time at least. उसको इतना यकीन था कि मैं स्टोन्स अगर मनी लेंडर को दे दूंगा तो वो शायद थोड़ा सा शांत हो जाए. If the stones were valuable, अगर स्टोन्स वैल्यूएबल होंगे तो he would travel by the tree, तो वो ट्री के पास आएगा and bring more, और लेकर आएगा. He felt quite confident now, अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था. Nathu was quite perturbed because of Dheeranath's absence, की वजह से अब वो परेशान हो गया. He came charging down with choicest abuses when Dinanath had merrily made to his house in the evening. अब जब दीनानाथ तो अपना कॉन्फिडेंट होके जब उसके पास शाम को वापस आया तो वो उसके ऊपर बहुत उन्हें अब्यूज किया. दीनानाथ शोड ग्लिटरिंग रेड स्टोन्स, जो चमकते हुए रेड कलर के पत्थर जब दीनानाथ ने उसको दिखाए, दे आर वर्थलेस स्टोन्स. उसने कहा तो वर्थलेस है, किसी काम के नहीं है, बट आई कैन राइट ऑफ हाफ ऑफ लोन इफ यू गिव देम टू मी, डिक्लेयर्ड नथु. उसने कहा मैं तुम्हारा आधा लोन कर्जा माफ कर दूंगा अगर तुम मुझे ये दे देते हो. दीनानाथ रेडिली एग्रीड. अब दीनानाथ तो तुरंत मान गया. He made plans in his heart that he could ride the tree once again the following full moon night. तो उसने प्लान्स बना लिए थे अपने अंदर ही अंदर कि वो फिर से जाएगा, उस ट्री पर जाएगा, फिर वो ट्री रात को उड़ेगा और फिर वो वापस जाएगा और मून, और जो है फुल मून नाइट पर, और फिर से वो और सारे स्टोन्स कलेक्ट करेगा एंड ब्रिंग्स मोर स्टोन्स. द 4 stones he had brought now mounted to 50 rupees each. अब जो वो लेकर आया था 4 stones, वो 50 rupees each के थे. If I bring 100 stones, तो अगर मैं 100 stones लेकर आऊंगा तो उनकी वैल्यू एट 5000 रुपीज होगी. तो आई विल बी रिच मैन इन द 1 month. दीनानाथ इमेजिन, उसने कहा फिर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा 1 महीने के अंदर. नथु हैड रिकॉग्नाइज्ड दैट द स्टोन्स वर रूबीज इन फैक्ट एंड दे कुड फेच हिम गुड मनी. अब उसके मनी लेंडर को भी यकीन हो गया कि ये रूबी है तो ये उसको बहुत पैसा दे सकते हैं. ही स्ट्रेट अवे मेड टू द टाउन ज्वेलर के पास वो तुरंत गया एंड नेम्ड भोला, जिसका नाम भोला था, शोड हिम द स्टोन्स, उसको उसने वो पत्थर दिखाए. भोला agreed to buy the stones for 5000 rupees. भोला मान गया कि 5000 रुपीज के बदले हम दे देंगे. नथु was delighted to the core. नथु तो बहुत अंदर से खुश हो गया. He had got many times of his investment. उसने अपनी इन्वेस्टमेंट से भी कहीं ज्यादा कमा लिया था. भोला was an experienced jeweler. भोला बहुत एक्सपीरियंस ज्वेलर था. He knew that he had got the most precious jewels in the land. उसने कहा कि उसको तो बहुत ही प्रीशियस ज्वेल मिल गए हैं इस लैंड के. And no one in the kingdom could possibly pay their cost but the king named Amir. उसने कहा कि पूरे इस राजमहल में, पूरे किंगडम में इसके प्राइस कोई नहीं दे सकता एक्सेप्ट किंग, और किंग का नेम था आमिर. नेक्स्ट डे भोला जो गया किंग के पास एंड शोड हिम द रूबीज, उसने वो रूबीज उसको दिखाए. किंग आमिर हैप्पीली रिसीव्ड देम फॉर 50,000 रुपीज. उन्होंने उसको 50,000 रुपीज दिए. भोला गॉट 10 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और भोला को तो उसकी इन्वेस्टमेंट का 10 गुना मिल गया इन अ सिंगल डे, एक दिन में. तो यू कैन इमेजिन हाउ ही हैप्पी वाज. तो अब आप इमेजिन करो वो कितना खुश होगा. किंग आमिर वेंट टू द क्वीन. अब किंग आमिर जो था वो क्वीन के पास गया. शी वॉज फॉन्ड ऑफ हैविंग सच प्रीशियस ज्वेल्स. उसको ये ज्वेल्स बहुत पसंद थे. शी वॉन्टेड द रूबीज टू फाइंड अ प्लेस इन मोस्ट स्पेक्टाकुलर नेकलेस. तो चाहती थी कि वो ये रूबी जो है उसके बहुत ही सुंदर से नेकलेस में लगाए जाएं, बट इट कुड नॉट बी मेड ऑफ 4 रूबीज. तो पर वो 4 रूबीज से तो काम नहीं चलेगा. किंग आमिर कुड नॉट ड्रीम ऑफ नॉट फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ द क्वीन. अब वो उनकी डिजायर को पूरा नहीं कर सकते थे. सो ही समन भोला एंड ऑर्डर्ड फॉर 4 more rupees. उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसकी ड्रीम कैसे पूरी करेंगे, तो उसने भोला को बुलाया किंग ने, और 4 more rupees मंगवाने के लिए. ही डिक्लेयर्ड गेट मी 4 more else you die. या तो तुम मुझे और लाकर दो 4, अदरवाइज यू विल डाई. नथु द मनी लेंडर ने सोल्ड देम टू मी. तो मनी लेंडर ने मुझे भेजे थे. प्लीडेड द ज्वेलर, उसने रिक्वेस्ट की.
नथु वॉज इमीडिएटली सेंट फॉर, नथु को भेजा गया. ही टू प्लीडेड मर्सी, उसने भी कहा कि भाई मुझ पर दया करो. एंड डाइवर्ज वेयर ही हैड गॉट फ्रॉम नाउ, डाइवर्ट कर दिया कि ये मैं तो नहीं लाया, जिसने मुझे दिया है आप उससे कह दो. नाउ दीनानाथ वॉज ऑर्डर टू बी इन द ऑडियंस ऑफ द किंग, तो दीनानाथ को ऑडियंस में बुलाया गया. What दीनानाथ टोल्ड किंग आमिर, भोला एंड नथु वॉज हार्ड टू बिलीव. अब जो दीनानाथ ने बताया किंग को, वो इन तीनों को बिलीव नहीं हुआ. बट दे हैड नो वे आउट, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था. सो दे एंशियसली वेटेड फॉर नेक्स्ट फुल मून नाइट का उन्होंने इंतजार किया. एट सनसेट ऑन द नेक्स्ट फुल मून डे पे दीनानाथ, नथु, भोला एंड किंग आमिर क्लाइम्ड अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गए. ऑल ऑफ देम हैड बिग सैक्स, सबके पास एक बोरे थे. दीनानाथ सैट ऑन द थिकेस्ट ब्रांच पर दीनानाथ बैठ गया, बिकॉज ही न्यू वेयर इट वॉज, उसको पता था कि वो कहां पर है. किंग आमिर सैट ऑन द मोस्ट कंफर्टेबल पे, आमिर किंग बैठ गया, फॉर ही वॉज द किंग, क्योंकि वो अपने आप वो राजा था. नथु एंड भोला कॉम्प्रोमाइज करा कंफर्ट को भी और सिक्योरिटी को भी, बट दे डिलाइटफुली डिड इट, तो उन्होंने तब भी किया. एज द ट्री टुक ऑफ द थ्रू द स्पेस, अब वो ट्री उठा, दीनानाथ ने इमेजिन करा कि बेटर फ्यूचर हो सकता है अहेड, एंड सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से बोला, ईच ऑफ देम कॉस्ट 50 रुपीज, हर किसी की कॉस्ट 50 रुपीज है. आई विल गैदर एज मेनी एज आई कैन बिल्ड माई बिजनेस अगेन, तो मैं अपने उतने गैदर कर लूंगा कि मैं अपना दोबारा से बिजनेस स्टार्ट कर सकूं. नथु फ्लू हाई इन हिज इमेजिनेशन, अब वो अपनी इमेजिनेशन में और ज्यादा ऊंचा उड़ रहा था. अ सैक फुल ऑफ देम विल मेक मी द रिचेस्ट मनी लेंडर इन द लैंड, तो उसे लग रहा था कि यह सैक फुल, जो मेरे पास अगर ये बहुत सारे स्टोन्स होंगे तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा. भोला फैंसीड, अब वो सब अपनी अपनी इमेजिन कर रहे थे. भोला ने फैंसी किया, आफ्टर आई गेट बैक फ्रॉम दिस वॉयज, कि जब वो अपनी इस जर्नी से वापस आएगा, आई विल मेक द मोस्ट प्रीशियस नेकलेस मैं बनाऊंगा एंड ज्वेलरी ओनली फॉर द किंग्स के लिए एंड क्वींस के लिए इन द लैंड एंड लैंड से बियॉन्ड. किंग आमिर सेड, किंग आमिर ने बोला, द मोर रिचेस अ किंग हैज द मोर पावरफुल ही इज, आई विल फेच एज मैनी एज आई कैन. उसने कहा कि जितने रिचेस मेरे पास होगा, किंग होता है, किंग के पास जितने ज्वेलरी होगी, जितना पैसा होगा, जितनी वेल्थ होगी, वो उतना ही पावरफुल होता है. तो उसने कहा कि जितना पॉसिबल होगा मैं यहां से लेकर जाऊंगा. राइडिंग हाई ऑन द ट्री एंड देयर ड्रीम्स, अब उसने कहा कि जब अब वो ट्री पर राइड करके और देयर अपने ड्रीम्स में थे सारे, दे स्टेप्ड ऑन द सैंडी बीच पर वो पहुंचे. व्हेन द ट्री लैंडेड, ट्री लैंड हुआ, देयर फेसेस ग्लोड विद द शाइन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड रिचेस ले बिफोर देम, तो उनके सामने जब उन्होंने वो स्टोन्स देखे, वो सब चीजें देखी, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए. दे फर्स्ट फिल देयर सैक्स, पहले उन्होंने अपने सैक्स को फिल किया. द एवराइज वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं थे. दे स्टफ्ड देयर पॉकेट्स, उन्होंने अपने पॉकेट्स को फिल किया. दे वॉन्टेड मोर, उन्हें और चाहिए था. दे ओपन देयर टर्बन्स, उन्होंने अपना टर्बन्स भी ओपन करे और लार्ज बंडल्स ऑफ स्टोन्स बनाए. देयर डिजायर स्टिल नॉट फुलफिल, उनकी इच्छा तभी पूरी नहीं हुई. दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू फिल एज मैनी एज दे कुड, उन्होंने बहुत कोशिश करी जितना वो भर सकते थे. एंड व्हेन दे सॉ दैट दे हैड नो मीन्स टू होल्ड इवन अ सिंगल स्टोन, अब देखा कि कोई उनके पास स्पेस नहीं बची कि एक भी स्टोन वो ले जा सके. दे रेज देयर हेड्स एंड स्टूड, उन्होंने सिर ऊंचा करा और खड़े हो गए. दे ड्रैग द सैक्स को, उन्होंने ड्रैग किया एंड बंडल्स को टू द ट्री विच स्टूड अ लिटिल अवे, जो थोड़ा सा दूर था. जस्ट देन डॉन ब्रोक आउट, तभी डॉन होगी. एंड विद इट ट्री ब्रोक इट्स रिलेशन, ट्री ने अपना रिलेशन ब्रोक किया विद द सैंडी बीच और वो उड़ गया. द फोर ग्रीडी पीपल रैन बिहाइंड इट, वो उसके पीछे भागते रहे, लीविंग देयर सैक्स एंड बंडल्स को पीछे छोड़कर. बट द ट्री वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड देयर रीच, बट ट्री तो अपनी जगह से पहले ही जा चुका था. सो दे वर टायर्ड एंड हंग्री फ्रॉम द हार्ड वर्क दैट दे हैड पुट इन स्टफिंग द बैग्स, जो उन्होंने बैग वगैरह को स्टोन्स फिल करने में जो इतना मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, वो उससे की वजह से थक भी गए थे, उन्हें भूख भी लग रही थी. विद द प्रीशियस स्टोन्स दे लुक्ड अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, के लिए उन्होंने इधर उधर देखा, बट देयर वॉज नथिंग अराउंड, कुछ भी नहीं था. द वाटर ऑफ द नॉइजी सी, जो वाटर था उनके सामने, दैट वॉज सलाइन था, वो नहीं पी सकते थे. एंड कुड नॉट बी ड्रंक, क्योंकि वो खारा पानी होता है. तो इट रिमेन्ड अ मिस्ट्री टू देयर फैमिलीज, तो वो एक मिस्ट्री रही उनकी फैमिलीज के लिए और टाउन पीपल के लिए कि वेयर दे फोर हैड वैनिश, कि कहां पर ये चार जने चले गए. बिकॉज दे हैड नॉट रिवील्ड इट टू एनीवन, क्योंकि उन्होंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी. परहैप्स देयर ग्रीड प्रूव्ड माइटियर देन देयर नीड्स, लेकिन उनकी जो लालच थी उनकी जरूरत से भी ज्यादा थी उनके लिए. नाउ द वर्ड बास्केट. Unsolicited, unasked, shrieked to utter a shrill cry, clung, stuck fast, perturbed, disturbed, pleaded, made an earnest appeal, divulged, revealed. Now let's do the exercise. Understanding the text, pronounced correctly. Business, rebuild, contributed, pinched, hillocks, numerous, solitary, valuable, glittering, imagination. Now darken the correct option on MR sheet. Dinanath was a trader.
दीनानाथ टुक अ लोन, अब दीनानाथ ने एक लोन लिया था, किसके से लिया था? फ्रॉम नथु। इन द नाइट द ट्री जो था वो क्या करता था? उड़ जाता था। दीनानाथ पुट 4 ज्वेल्स, उसने कहाँ डाले थे? अपने पॉकेट में। द क्वीन वॉन्टेड टू मेक अ प्रीशियस, क्या बनाना चाहती थी? नेकलेस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। दीनानाथ फ्लेड फ्रॉम हिज विलेज, से वो भाग गया था, लीविंग बिहाइंड हिज वाइफ को छोड़ के। ही सैट क्रॉस लेग्ड, हो गया ऑन अ जॉइंट ऑफ डैश एंड स्लेप्ट ऑन अ जॉइंट ऑफ ब्रांच, पर वो बैठ गया था उसके जॉइंट पे। he clung to the dash fast lest he should fall down, तो he clung to the tree. he put the dash in his pocket, उसने अपनी पॉकेट में क्या डाला? stones. he knew that he had got the most dash stones, so उसको पता था कि उसको मिला है most precious stones. भोला got 10 times of dash in a single day, उसको मिला है 10 times of investment. Now take the true and cross the false statement. दीनानाथ लॉस्ट हिज बिजनेस इन फ्लड, तो उसने अपना फ्लड में बिजनेस जो है उससे चला गया था, ट्रू। नथु एक ज्वेलर था, फॉल्स। नथु क्वाइट पट अप बिकॉज ऑफ दीनानाथ के एब्सेंस की वजह से, ट्रू। किंग आमिर ने हैप्पीली रिसीव्ड करा था 50,000 रुपीज के लिए, ट्रू। दे फर्स्ट फिल्ड देयर सैक्स, उन्होंने अपने पहले सैक्स को फिल किया, ट्रू। I hope you all have understood the chapter. Go through it again. Do the exercises. Bye bye. Take care. Thank you.